चला गया। घर चला गया तो मैंने घर जाकर देखा तो मैं जितनी भी बार इनसे फोन करता हूँ, यशदीप भैया कहाँ हो, तो ये कहते थे कि मैं अभी अमेरिका में हूँ। मैंने कहा भैया कहाँ पर आए हो, अमेरिका में क्या करने आए हो, कि यहाँ पर एक कवि सम्मेलन था। मैंने 4 दिन बाद फिर फोन किया, यशदीप भैया कहाँ हो, कि मैं कनाडा में हूँ। कि भैया कनाडा में क्या कर रहे हो, कि यहाँ पे कवि सम्मेलन था। मैंने 4 दिन बाद फिर फोन किया, भैया कहाँ हो, कि भैया वहां से रूस निकल ही आया। मैंने कहा बताओ, आदमी रोज ही विदेश रहता है। अगले दिन मैं इनके घर पर ही पहुंच गया। घर गया तो वहां से इनका बेटा निकल के आया। मैंने कहा बेटा ये बताओ कि कहां पर हैं आपके पापा, कहां गए, कि अंदर मम्मी के साथ में बर्तन मांज रहे हैं। तो मैंने वहीं पर, तो भाई साहब इनकी चालाकी देखना, मैंने वहीं पर लगाकर फोन लगाया कि भैया कहां पर हो यशदीप भैया, बोले ऑस्ट्रेलिया में हूं। मैंने कि बाहर आओ, ऑस्ट्रेलिया के गेट पर खड़ा हूं। तो ऐसे हमारे यशदीप भैया है। लेकिन मित्रों आपसे हंसी की बात करेंगे, व्यंग की बात करेंगे, और मैं एक बार जोरदार ताली आगे से पीछे तक के लोग बजाएं, यशदीप कौशिक जाएं अपना। इतनी कमजोर तालियों में कभी समझ नहीं चलेगा। एक बार दोनों हाथ आसमान में उठा के जोरदार ताली के साथ बजाएं यशदीप भैया। और जो मेरे स्वागत में आपने अभी जितनी घनघोर तालियां बजाई, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से आप सभी के प्रति हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। वाह, बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं अमित भाई, और बड़े भैया मफत लाल जी ने बहुत ही मेहनत से आपके लिए इतनी शानदार शाम सजाई है। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि बाबा रहने दो, आप भी अकेले क्यों कर रहे हो कष्ट। नहीं ऐसा लग रहा है सारा लोड बाबा जी पे ही आ गया दिखा है। नहीं आजकल सारा लोड ही बाबा जो बाबा 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं, वो पूरे पंडाल का लोड भी उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तालियों से यहाँ पर जो मंच पर कवि अपनी कविता पढ़ेगा वो कविता अच्छी या बुरी सिद्ध हो जाती है। जैसा कि अमित भाई ने भी आपको समझाने की कोशिश की, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इशारों में बात कहता हूँ, और बात समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि मेरे बाद आने वाले कवियों का जो मेहनत है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। ये कवियों को क्यों इतनी ताली की जरूरत पड़ती है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ अमित भाई। स्वागत स्वागत। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की। वाह कमाल। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की। यशदीप भाई जिंदाबाद। वाह, अरे पूरा तो सुनने दो, रटना पड़ता है भाई बीच में मत। ये मथुरा वाले पूरा काम नहीं करते। ये मथुरा वाले 1 मिनट में ही कर देते हैं यहाँ पर। भाई एक बार जोरदार तालियां बजाएं, एक बार जोरदार तालियां। वास्तव में आनंद की शाम है, होली का माहौल है, कोई बुरा ना माने। अगर मंच से कोई बात आपके दिल पर लग जाए तो मैं अभी से क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि ब्रज में अगर होली पर आनंद नहीं करेंगे तो ये बताओ कि पूरे देश में कहां पर करेंगे यार। स्वागत। नहीं इतने खुल के ना करना जितना तू सोच रहा है, ऐसा मत सोच। स्वागत स्वागत। मैं फिर से शुरू करता हूँ। स्वागत स्वागत। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, वाह, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पे लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, और गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन सब कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सर एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कभी ना जाए खाली। वाह। और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घर वाली। भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैं आज तक ऐसे श्रोता कहीं पर भी नहीं देखे। वाह, जैसा कि इन्होंने बताया, ना मैंने अमेरिका में ऐसे श्रोता देखे, ना लंदन में देखे, ना जापान में देखे, ना फ्रांस में देखे, क्योंकि इतनी जगह मैं गया ही नहीं।
ऐसे श्रोता सिर्फ यहाँ मथुरा में ही मिल सकते हैं। मैं आप सबको सल्यूट करता हूँ। एक बार आप अपने सम्मान में तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैं कोई कवि नहीं हूँ। मैं तो इन सब बड़े महनीय कवि यहाँ पर मंच पर उपस्थित है उनकी भूमिका बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने आप को कवि मानता भी नहीं हूँ। और ये सब एक से बड़े एक धुरंधर कवि मंच पर बैठे हैं, और ये क्यों कवि हैं ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि फलों से हो लदा जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकता, कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकता। भाई वाह वाह, वाह वाली चौथी पंक्ति थी। आप पहले ही वाह बोल गए। हाँ। कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, हाँ। बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। वाह, सारे लोग समझ गए कि आप इतने बड़े कवि कैसे बने हैं। नहीं, मैं बड़ा कवि कैसे बनाऊं वो भी बता देता हूँ। स्वागत। ये सारे जो लात खा के आए हैं और मैं इन सबसे अलग क्यों हूं, मुझे सबसे पहले क्यों उतारा गया। हाँ। क्योंकि देखो ये बता रहे थे सब पहले आने में हर एक कोई कतराता है, परंतु मैं हूँ भाई साहब निडर आदमी। और निडर आदमी कौन होता है वो मैं बता देता हूँ कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। वाह, सभी में सब आ गए जितने भी यहाँ पर इस पूरे सदन में बैठे हैं, कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। और बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। वाह, और रसोई खुद बनाता हूँ, बिना पूछे ही बीवी से। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जो मेरी मर्जी आए वो बनाता हूँ और वो खाता हूँ। ये नहीं कि अपने सबरस मुरसानी जी की तरह जो थाली में टुकड़े डाल दिए खा करके। सबरस जी बोले भाई साहब मेरे को रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप जाओगे क्यों, आपको झाड़ू पोछे से ही फुर्सत नहीं मिलती। परंतु अनुभव काम आता है। अब इनको रसोई का अनुभव नहीं है। एक बार हमारी भाभी जी चली गई मायके, अब पीछे से इनको कुछ बनाना नहीं आता। अब ये गए रसोई में, गैस पे चढ़ाया कुकर, और जैसे आजकल फैशन बना हुआ है कोई भी नया काम करो तुरंत सेल्फी लेकर फेसबुक पे। इन्होंने भी अपनी कुकर के साथ सेल्फी ली और फेसबुक पे डाल दिया पोस्ट कि दोस्तों चाय बना रहा हूँ, कितनी सीटी लगवानी है। वाह। अब जैसे इनके दोस्त, जैसे ये वैसे इनके दोस्त। हाँ। पहला कमेंट आया कि सबरस जी एक सीटी तो दिखाई दे रही है फोटो में, और कितनी सीटी लगवाओ। दूसरा कमेंट आया हमारे राम बाबू जी का, बोले सबरस जी मेरे हिसाब से चाय की पत्ती आधा घंटा पानी में भिगोकर रख दो तो एक सीटी में ही काम चल जाएगा। फिर आया कमेंट हमारे जो आज मंच का संचालन कर रहे हैं अमित भाई का। इन्होंने कहा सबरस जी भाभी जी घर पे है नहीं तो चाय बनाने की जरूरत क्या है, बोतल मंगवाओ, हमें बुलाओ, आप जितनी कहोगे सीटी हम बजा देंगे। वाह वाह, क्या बात है, वाह। और जो सबसे बढ़िया कमेंट आया नितिन मिश्रा, इन्होंने लिखा, बोले सबरस जी बालकनी में जाओ, पड़ोसन को देखकर एक सीटी आप मारो, चाय खुद ही घर में आ जाएगी। तब कहता हूं कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। और रसोई खुद बनाता हूँ, बिना पूछे ही बीवी से। मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। वाह वाह, वाह वाह। मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। और बहुत ही अच्छा सुन रहे हो आप लोग। हाँ। यहाँ पर जो कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमारे बाबा जी संचालन कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए आप। बहुत ही उन्होंने बाबा जी ने जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हंसी मजाक तो बड़ों के लिए कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बैठो। हाँ जी। तो लगे आज 4 पंक्तियां हमारे बाबा जी को भी समर्पित कर दूं, जो अमित भाई ने इनको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की थी। नहीं भैया, इनको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। नहीं करना भी नहीं। हाँ। क्योंकि समझना कम नहीं इनको। वाह। समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। वाह। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी
बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी। आए वाह, जिंदाबाद, वाह कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। अच्छा 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 अच्छा। बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। हाँ। और कुछ लड़के नौजवान दोस्त यहाँ पर सीटियां बजा रहे थे अभी शुरू में। हाँ। भाई अमित ने उनको चेताने की कोशिश करी। और कुछ लड़के तो पीछे से कुर्सियां उठा करके आगे आगे, जब पल्लवी और रुबिया का यहाँ पर स्वागत हो रहा था। परंतु एक बात मैं बता दूं आपको, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर योगी राज है। भले ही यहाँ पर प्रेम के सबसे बड़े देवता स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, परंतु ये कलयुग है, कलयुग में योगी राज है। और उन्होंने आते ही आपको पता होगा एंटी रोमियो स्क्वाड बना दी थी, और वो अभी भी है। तब लड़कों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए। वाह वाह कि आजकल लड़के भी कैसे गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या आज मारने लग गए। और हक जताते मजनूओं सा अपनी जिस लहला वो दो ही घंटों में उसे दीदी बताने लगे। सुनो दो ही घंटों में उसे दीदी बताने लग गए। जब मैंने इनको ये बात बोला, ये गलत बात है, ये एक तरफा बात है। कवि का फर्ज है कि वो दोनों पक्ष की बात रखे। तब मैंने लिखा कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में। वाह कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में। रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। कि लड़कियां भी कम नहीं है आशिकी के खेल में। रोज ही बदले यूं आशिक जैसे बिकते सेल में। और झाड़ करके जेब सारी झाड़ लेती हाथ, फिर रात कटती आशिकों की रेल में या जेल में। वाह वाह। ये उतने लोगों ने तालियां बजाई जो रेल और जेल के मजे ले चुके हैं। भाई वाह, बिल्कुल अच्छा है। तो अगर मजा आ रहा तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजा दीजिए ढंग से। भाई वाह, आनंद आ रहा भैया, वाह। और जैसा कि होली का पर्व आ रहा है, तो 4 पंक्तियों में आप सभी को होली की अग्रिम बधाई मैं प्रेषित करना चाहता हूँ। स्वागत, मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत स्वागत। कि गली गली खेले होली मस्तानों की है टोली। आहा। कि गली गली खेले होली मस्तानों की है टोली। उड़ता फिजाओं में तो रंगो गुलाल है। हाँ। और लाल हरा काला नीला किसी का है रंग पीला, किसी पे चढ़ी है भंग हुई क्या धमाल है। वाह। कि गली गली खेले होली मस्तानों की है टोली। उड़ता फिजाओं में तो रंगो गुलाल है। और लाल हरा काला नीला किसी का है रंग पीला, चढ़ी है किसी पे भंग हुआ क्या धमाल है। और करती हैं अटखेली संग मेरे सखी हेली, कि कहां कहां रंग डालो तो है नंदलाल है। वाह। और सांवरे के रंग 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 डालो अंग अंग, श्याम तेरी प्रीत को तो रंग बेमिसाल है। भाई वाह। श्याम तेरी प्रीत को तो रंग बेमिसाल है। श्याम तेरी प्रीत को तो रंग बेमिसाल है। जब तक ताली नहीं बजेगी यही पंक्ति दोहराता रहूंगा कि श्याम तेरी प्रीत को तो रंग बेमिसाल है। वाह। श्याम तेरी, बहुत बहुत शुक्रिया।